नंदा देवी के प्रांगण में उपस्थित सरदारी सभी को राम राम साहब। आज जो हम 4 साल बाद इकट्ठे हुए, ये हम 4 साल पहले इकट्ठे होते तो ये फोड़ा नासूर नहीं बनता। अनिरुद्ध सिंह जी, मैं 3-4 बिंदुओं पर बात करना चाहूंगा। पंजाब केसरी नामक अभी परसों उनका इंटरव्यू आया था अनिरुद्ध सिंह जी का। भरतपुर की सरदारी को कह रहे थे कि भरतपुर की सरदारी गाली देने वाली है। एक बात। दूसरा बात सरदारी की तरफ से आई कैसा माफी करी जाए और इनका राजीनामा कराया जाए, इस दूसरे बिंदु पर बोलूंगा। तीसरी बात, मैं ऐतिहासिक तथ्यों से भी बात करना चाहूंगा। यदि आपकी अनुमति मिल जाए, समय थोड़ा सा 5-7 मिनट लूंगा। गाली देने वाले, भरतपुर की सरदारी को कहा तुमने कि गाली देने वाली है भरतपुर की सरदारी। तुमसे ज्यादा गाली देने वाला कौन है? तुमने महाराजा सूरजमल को गाली दी। महाराजा सूरजमल ने अपने आप को जाट कहा और एक बार नहीं कहा, कई बार कहा। मराठों को कहा कि इस जाट को बात नहीं मान रहे हो तो तुम हारोगे। तुमने महाराजा सूरजमल को गाली दी। तुमने महाराजा किशन सिंह को गाली दी, जिन्होंने अजमेर में कहा था कि मैं जाट होने पर गर्व करता हूं। तुमने महाराजा विजय सिंह जी को गाली दी। तुमने महारानी साहिबा, दादी माँ, जो आपकी दादी माँ थी महाराजा विजय सिंह जी के घर से महारानी साहिबा, उनको गाली दी। उनको सबको छोड़ो, तुमने अपनी माँ को गाली दी। महाराजा विश्वेंद्र सिंह जाट है और तुम कहते हो मैं राजपूत हूं। इससे तुमसे ज्यादा गालीबाज कौन होगा? तुम गालियां देते हो। तुमने महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी को मारने का प्रयास किया। रात को 2 बजे तक ताला बंद करके उनका चश्मा तोड़ दिया गया, सिलेंडर फेंक के मारा। वो मर जाते यदि उनके पास किसी प्रकार वो फोन से सूचना नहीं होती तो। हे कुलकलंक, हे निर्लज्ज, हे कपटी, तो उससे ज्यादा बेईमान और धूर्त कोई नहीं होगा। तूने अपने डीएनए को चेंज करने की कोशिश की। तूने कहा कि भरतपुर के राजवंश जादौन से हैं। मैंने फेसबुक पेज पर उनके पोस्ट पर भी लिखा था कि तुम ये बात सिद्ध कर देते हो तो मैं तुम्हारा जीवन भर गुलाम रहूंगा। 1599 में एक छोटा सा सफेद सालार करौली राजवंश की स्थापना करता है और पता नहीं कहां से कहानियां जोड़ जोड़ करके लिखाते हैं। कहीं कोई तथ्य ही नहीं है। बालचंद वाली जो कहानी बनाई गई, झूठी और भ्रामक कहानी बना करके तुमने उसको प्रयास किया भरतपुर के रियासत के इतिहास को धूमिल करने का। क्या इसकी माफी दी जा सकती है? मैं सरदारी से प्रश्न कर रहा हूं। फिर आप ये क्यों कहते हो कि साहब राजीनामा करा दो? अरे हमारे लिए तो मर गया। महाराज साहब को और उनका राजीनामा हो जाए तो खूब हो जाए, हमारा कोई राजीनामा ना है। बस हमारा कोई राजीनामा नहीं है। हमारे इतिहास को, हमारे मान सम्मान को, हमारी आन बान शान को उसने आग लगाई है। उसके लिए किस बात की माफी? क्या ये शब्द वापस हो सकते हैं जो उसने बोले हैं, जो इतिहास को धूमिल किया है? क्या ये मिट सकता है? नहीं मिट सकता। आपको लूज बात नहीं करनी चाहिए। सरदारी को मैं तो एक निवेदन करना चाहूंगा, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। और वो माफी भी मांगे तो किस बात की माफी मांगेगा? कितनी बातों की माफी मांगेगा? महाराज साहब को गाली दी, महारानी दिव्या सिंह को गाली दी, किस किस को गाली नहीं दी? पूरे जाट समाज को गाली दी, पूरे इतिहास को धूमिल किया। आप बताएं। ये झंडा तो, और झंडे की जहां तक बात है, झंडे की कोई बात नहीं है। झंडा तो हम जब चाहेंगे तब लगा देंगे, लेकिन हमारी चुप्पी जो थी इतिहास के विषय में, ये बहुत खतरनाक थी। आप लोग चुप रहे और वो बकवास करता रहा और आप उसको सुनते रहे। ये हमारी समाज की बहुत बड़ी गलत बात है। दूसरी बात और कहना चाहूंगा, कछु नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए, कोई लाइव आए कि कछु कह रहा हो, कोई कुछ कह रहा है, ये अपनी बात है तुम्हारी, तुम कह सकते हो, अपनी विचारधारा, लोकतंत्र है। लेकिन भरतपुर रियासत का इतिहास चेंज नहीं हो सकता। ये सबका डीएनए एक है, इसमें सबके पुरखों ने खून बहाया है।
3600 कौमों ने अपना खून बहा करके जब ये इतिहास और ये गौरव प्राप्त किया है, और उसको चंद लोग मिटाने का प्रयास करें तो मोती महल कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, वो भरतपुर की आन बान और शान का प्रतीक है। यदि उसमें कोई होटल खोलना चाहे, उसे कोई कब्जाना चाहे, इसका भी बता देंगे, समय आने पर विरोध कर देंगे। लेकिन अपनी क्षुद्र राजनीति के लिए भरतपुर के आन बान शान से खेलने की कोशिश मत करो। और ऐसे लोगों को कोई रियायत नहीं, कोई माफीनामा नहीं, कोई समझौता नहीं, तू हमारा नहीं हम तेरे नहीं। उससे क्या बात करें साहब, जो अपने आप को राजपूत कह रहा है? आप बताएं क्या बात करें उससे, जो पूरे इतिहास को, पूरी सिंहवार पाल को जादौन का वंशज बता रहा है और झूठा बता रहा है, कहीं कोई तथ्य नहीं। उससे क्या बात करें साहब? मेरा तो निवेदन है कि आप सब लोग महाराज साहब को वहीं बुलाना, मोती महल में पांडाल गढ़ना चाहिए, वहीं मीटिंग होनी चाहिए और वहीं महाराज साहब को बुलाओ। और महाराज साहब से ये नहीं साहब महाराज साहब नेतृत्व करेंगे, महाराज साहब तुम्हें अब सरदारी की बात माननी पड़ेगी। और हमारी बात ये है, आप पूरी रियासत के प्रतीक हो, आप अंतिम महाराज हो, और इसके बाद हमारा भरतपुर महाराजा सूरजमल का कोई वंशज नहीं है। कोई अनिरुद्ध सिंह हो चाहे कोई और सिंह हो, हमारी रियासत का कोई नहीं है महाराजा विश्वेंद्र सिंह के अलावा। और उसी समय फैसला करना, एक अच्छी और कमेटी बनाओ जो अपना निर्णय कर सके, समाज की बात रख सके, और वो निर्णय महाराज साहब को मानना ही चाहिए। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद कुंतल साहब।